अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल सनाज़ लाइफ इन जर्मनी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो मौसम देखें कितने कोई मज़े का हो रहा है, बारिशें वारिशें स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। ऐसे ही बस एक दिन कुछ ऐसे, फिर सेकंड डे कुछ वैसे, मतलब ऐसे वैसे आप समझ जाएं खुद ही कि बस ये चलता रहेगा। खैर, आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी दीजिएगा। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं ना, रियली सारे पैसे पूरे हो जाते हैं और बड़ी खुशी होती है, बड़ा मज़ा आ जाता है कि चलें हमने जो मेहनत लगाई है अपनी, लोगों ने पसंद किया है, जो प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं सब पसंद कर रहे हैं। तो आ जाते हैं जी अपने टॉपिक पे। आज मैं बात करना चाहूँगी सेल्फ़ ग्रूमिंग की। लेकिन सेल्फ़ ग्रूमिंग बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेल्फ़ ग्रूमिंग से मुराद है जी अपने आप को हमें साफ़ सुथरा कैसे रखना है। नीट क्लीन मतलब आप समझ तो गए होंगे ना। तो ऐसा है कि जी गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं, तो वो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ ऐसी बातें होंगी जो सिर्फ रिमाइंडर हैं क्योंकि हम सब जानते ही हैं। सबसे पहली बात, नहाना और हर रोज़ नहाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ऑर्गेनिक आप या नेचुरल बॉडी वॉश से या नॉर्मल साबुन से किसी तरीके से भी यार नहा लिया करें, रोज़ साफ़ सुथरे रहा करें। कितनी सफाई निसफ़े ईमान है, ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है, आपको तो सभी को पता है कि सफाई निसफ़े ईमान है। नहाने धोने के बाद जी हम सेकंड नंबर पर आ जाते हैं कि दांतों को भी साफ़ रखना कितना ज़रूरी है। कम से कम हमें दिन में 2 बार मतलब ब्रश कर लेना चाहिए, अपने दांतों को साफ़ कर लेना चाहिए। क्योंकि जब आप खाते पीते हैं तो हमारा खाया पिया जो हमारे दांतों में स्टक हो जाता है, तो एटलीस्ट ब्रश करने से वो निकल जाता है, सारा दांत साफ़ हो जाते हैं। और सम टाइम ऐसे होता है कि मुंह में से स्मेल भी बहुत आ रही होती है, सामने वाला बर्दाश्त कर रहा होता है हमें, लेकिन वो बोल नहीं पाता ना। क्योंकि ये कहना भी किसी को मतलब थोड़ा सा इजी नहीं होता, थोड़ा मुश्किल ही होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग ना अपने दांतों को भी 2 दफ़ा साफ़ कर लें। मैं आपको बड़ी इजी सी टिप्स दे रही हूँ, कोई मुश्किल वाली नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेस। मुंह को भी साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। सम टाइम लोग ऐसे होते हैं कि सुबह उठ के पेस्ट कर लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं, दांत साफ़ कर लेते हैं, अपना मुंह नहीं वॉश करते जल्दी में। यार अपना ख्याल रखना हम लोगों का भी बहुत ज़रूरी है। जो ये घर में हम हाउस वाइफ होती हैं ना, ये अक्सर इग्नोर कर रही होती हैं कि जी ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, लेकिन अपना ख्याल रखना चाहिए। ये सुबह उठ के ज़रूर धोना चाहिए। जो मतलब डस्ट वगैरह होती है, सारा ग्रीस होती है, हमारा फेस कैसे ऑयली हुआ होता है जब हम सो के उठते हैं, ये अपनी स्किन पर डिपेंड करता है ना। कोई नॉर्मल साबुन से वॉश कर लें, कोई फेस वॉश आप लोग यूज़ करते हैं उससे कर लें, डिपेंड करता है कि आप किस तरह करते हैं, लेकिन आप करें ज़रूर। थर्ड नंबर पर हम आते हैं जी, हाथों और पैरों को साफ़ रखना कितना सख्त ज़रूरी है। हाथ तो चलें हम धोते ही रहते हैं, बहुत से लोग इस तरह ही करते हैं, हाथ धोते रहते हैं लेकिन पाँव जो हैं उनको इग्नोर करते रहते हैं। यार पैरों की सफाई भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी हाथों की है। लोग अपने मुंह को भी बड़ा साफ़ कर लेते हैं, हाथों को भी साफ़ कर लेते हैं, लेकिन पाँव बेचारे जो होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उनको नहीं इग्नोर करना चाहिए, वो भी हमारे अपने ही होते हैं। और अक्सर ऐसे होता है कि पाँव के नेल्स पुट्ठे सीधे कटे होते हैं, और कोई बड़े हुए हैं, कोई छोटे हैं, कहीं मैल फंसी हुई है। तो इन चीज़ों से हमें ज़रा थोड़ा सा ना अवॉइड करना चाहिए और बड़ी ही केयर करनी चाहिए। और अब आ जाते हैं जी बालों की सफाई के ऊपर। कि ऐसे होता है कभी लोग बॉडी वॉश कर लेते हैं, लेकिन जो बाल हैं उनको एक एक हफ्ता नहीं धो रहे होते। यार इनके साथ भी इतनी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, सर में से स्मेल आती है। और प्रॉपर हमें कम से कम 2 दिन के बाद तो शैम्पू कर लेना चाहिए। जिनको लगता है कि ज़्यादा नहीं, लेकिन इतनी गर्मी में और जिस तरह के वेदर हुए पड़े हैं गंदे गलीज, तो इसमें मेरा ख्याल है कि हमें अपने आप को साफ़ रख लेना चाहिए। देख नहीं रहे, मैं भी आज इतनी ब्लीच व्लीच कर रही हूँ, सारा कुछ लगा के बैठी हूँ। साथ थोड़ी सी ये भी आपके साथ शेयरिंग हो जाए, वो तो देख ही रहे हैं आप। चलें जी, अब आ जाते हैं हम डिओड्रेंट का इस्तेमाल जो है वो भी कितना ज़रूरी है। परफ्यूम, डिओड्रेंट, यार कोई भी आपकी अपनी जो फेवरेट फ्रेगरेंस हो उसको ज़रूर यूज़ करें, लगाएं, इग्नोर नहीं करें। पास से स्मेल नहीं आनी चाहिए ना। गर्मियों में या सर्दियों में पसीना तो जिस्म का एक नॉर्मल फंक्शनिंग का हिस्सा है, ये तो आपको सबको पता ही है, ये तो आता ही आता है। आप मोटे कपड़े पहन लेते हैं, स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं, तो उसमें भी आपको स्वेटिंग हो रही होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये गर्मियों में ही होता है, सर्दियों में भी स्वेटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए डिओड्रेंट का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, और ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अब आ जाते हैं हम अनवांटेड हेयर्स जो होते हैं हमारे,
अंडर आर्म्स में और ये इस तरह अपर लिप्स, चिन, ये साइड्स में ऐसे होता है। हम लोगों ने अपने आप को रफ़ छोड़ा होता है। कम से कम ये है कि हमें इसको भी नीट क्लीन रखना चाहिए। ज़ाहिर है अंडर आर्म्स में जो हेयर्स होते हैं उनसे भी पसीने की बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो वो भी उनका भी ख्याल रखना चाहिए, वो भी छोड़ देना नहीं ना चाहिए। बस अपनी सफाई से रिलेटेड बात हो रही है, तो ज़रा जो बहुत ज़रूरी हैं और बहुत ही आसान वाले टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिंपल ये है कि हमें सर से लेके पाँव तक अपने आप को साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे होता है कि हम कपड़े भी आयरन करके नहीं पहन रहे होते, ज़रा कपड़ों को भी आयरन करके पहन लेना चाहिए। वो बेशक वो जिस तरह के मर्ज़ी हों, एटलीस्ट नीट तो नज़र आ रहे होते हैं ना। तो सिर्फ 5 मिनट्स लगते हैं, और हम लोग हर चीज़ को कहते हैं कि बस नहीं यार छोड़ो, जल्दी से हम ये भी कर लें। असल में हम लेडीज़ जो होती हैं ना, हाउसवाइफ स्पेशली जो होती हैं, इनको ये होता है कि वो मेरा फ़लाना काम है, हमारे तो ख्वाबों में भी काम आ रहे होते हैं। अच्छा ये भी करने वाला है, वो भी करने वाला है, अपने आप को हम स्पेशली इग्नोर कर देते हैं। एक बहुत ही ज़रूरी टिप ये है जी कि जब हम लोग कपड़े पहनकर, सम टाइम ऐसा होता है कि दोबारा से पहने हुए कपड़े स्मेल वाले हैंग कर छोड़ते हैं अलमारियों में कि जी ये फिर पहन लेंगे। बेशक उनमें से गंदी गली स्मेल आ रही होती है पसीनों की, लेकिन हम लोग कहते हैं जी बस है ना, पहने हैं ना, सही लग रहे हैं, साफ़ हैं, दोबारा से पहन लेंगे। लेकिन मत ऐसे किया करें, और ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ज़रा वॉश हो जाएं तो क्या जाता है हम लोगों का ना। अब थोड़ी बात कर लेते हैं हम अपने हाथों के नेल्स की, कि इनकी भी सफाई बहुत ज़रूरी है। और नेल पेंट लगाना है तो उसको कम एटलीस्ट हम लोग पूरा पूरा लगाएं। नहीं लगाना तो बस फिर हम इसको रहने ही देते हैं, क्योंकि जब आधा लगा हो आधा उतरा हो तो वो कितना कोई बकवास लग रहा होता है ना। हाथ अच्छे भले भी हों तो वो भी गंदे गलीज लग रहे होते हैं। तो खैर उनसे भी हमें ज़रा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बेहतर तो यही है, अगर नेल्स टूट फूट रहे हैं तो उनको एक जैसा काट के फारिग करें। आजकल मेरा भी सीन यही हुआ है, क्योंकि जब आप इतने काम कर रहे होते हैं तो हाथ बेचारे क्या करें, लेकिन फिर भी केयर कर लेनी चाहिए। रात को आप इनको अच्छा सा मॉइस्चराइज़ करें सोने से पहले। कम से कम पूरी रात वो स्टे करते हैं। फिर जब कभी टॉयलेट में भी जाना हो तो फिर भी दोबारा कर लेना चाहिए, बस सराने के पास रख के सोया करें। क्योंकि ऐसे हमारी जो है ना वो फिर वो इग्नोर हो जाता है ना हमसे। चलें जी, अब लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ। खाना शाना आप देख ही रहे हैं क्या बन रहा है। वीकेंड स्टार्ट हो गया है तो बड़ी जल्दी में मैंने कुकिंग की। समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा था ना कि मैं क्या खाना बनाऊँ। खैर मैंने चिली चिकन और एग फ्राइड राइस बनाए थे, जो कि बहुत ही टेस्टी बने थे बड़े शॉर्ट टाइम में। तो ये होता है कि बस अगर आपके पास कुछ रखा रुखा हो ना, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह कट करके मैंने फ्रीज़ की होती हैं, तो ज़रा कुकिंग ईजी हो जाती है। सो फिर मैंने इसलिए डिसाइड किया कि नहीं ये काम आसान है। और बोनलेस चिकन नहीं था घर में अवेलेबल, मैंने जल्दी से आहिल से मंगवा लिया, क्योंकि हमारे पास ही स्टोर है। तो मैंने कहा ये तो काम आसान हो गया। खैर बस जल्दी जल्दी कुकिंग हो गई थी। वीडियो में तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी लग रही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा था। तो बस ऐसे है कि चलें, अच्छी लगी आज की मेरी वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। भूलना नहीं है आप लोगों ने बिल्कुल, मैं रिमाइंड करवा रही हूँ आपको। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।